हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मा प्रिपरेशन हिंदी। आज हम टैबलेट चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यू देखेंगे। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर अभी तक आपने फार्मा प्रिपरेशन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर नए वीडियो का लिंक आपको जल्दी मिल जाए। तो चलिए बिना देर कीजिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आईपी टैबलेट्स आर। ये क्वेश्चन टैबलेट के डेफिनेशन पे पूछा गया है। तो एक एक ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, लिक्विड डोसेज फॉर्म। लिक्विड डोसेज फॉर्म में क्या होता है? सिरप, इलिक्सर। तो ये हमारा नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में क्रीम ऑइंटमेंट आते हैं, इसलिए ये भी हमारा सही नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड, सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म, बिल्कुल सही। टैबलेट कैप्सूल ये क्या होते हैं? सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म होते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और लास्ट ऑप्शन दिया गया है एरोजोल डोसेज फॉर्म। ये क्या होता है? एक प्रेशराइज डोसेज फॉर्म होता है, जिसमें सॉलिड और लिक्विड को गैस के फॉर्म में जनरेट किया जाता है और उसको हम प्रेस करके ड्रग को रिलीज़ किया जाता है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म। टैबलेट की डेफिनेशन में इसका आंसर छुपा हुआ है। टैबलेट क्या होता है? टैबलेट्स आर सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म प्रिपेयर बाय कंप्रेशन ऑफ ड्रग विथ और विदाउट एक्सपिएंट। क्वेश्चन सेकंड, च्यूएबल टैबलेट जनरली। तो पहले च्यूएबल टैबलेट की डेफिनेशन समझो। च्यूएबल टैबलेट सॉलो करने से पहले माउथ में च्यू किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए, रिक्वायर डिसिंटीग्रेंट। ये नहीं होगा, क्योंकि सॉलो करने से पहले च्यूएबल टैबलेट च्यू किया जाता है माउथ में, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, डू नॉट रिक्वायर डिसिंटीग्रेंट। इसमें डिसिंटीग्रेंट नहीं ऐड किया जाता। ऑप्शन थर्ड है, आर इंटेरिक कोटेड। इंटेरिक कोटेड टैबलेट ऐसी टैबलेट होती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डिजोल्व होती है। और लास्ट ऑप्शन है, आर इम्प्लांट। इम्प्लांट एक स्टराइल स्मॉल शिप होता है, जिसे हम स्मॉल सर्जरी करके इंसर्ट करते हैं और उसमें से ड्रग स्लोली रिलीज होता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डू नॉट रिक्वायर डिसिंटीग्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट कैप इज यूज एज अ। ऑप्शन फर्स्ट, बाइंडर। ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या आता है? टार्च, जिलेटिन, अकेसिया ट्रागेकांड। सेकंड ऑप्शन है लुब्रिकेंट। ये भी हमारा नहीं होगा। लुब्रिकेंट क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है टैबलेट को स्टिकिंग होने से। थर्ड है इंटेरिक कोटिंग पॉलीमर, बिल्कुल सही। जो थैलेट, सेलुलोज एसीटेट थैलेट पॉलीमर होते हैं, वो इंटेरिक कोटिंग में यूज़ किया जाता है। लास्ट ऑप्शन है स्वीटनर, ये भी नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर है इंटेरिक कोटिंग पॉलीमर। यहाँ पे आप देख सकते हैं CAP, दैट मीन्स सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट कॉमनली यूज एज अ इंटेरिक कोटिंग पॉलीमर्स। जिन पॉलीमर के लास्ट में थैलेट आता है, वो सभी पॉलीमर इंटेरिक कोटिंग टैबलेट में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स डिजॉल्व इन। यहाँ पे पूछा गया है जो इंटेरिक कोटेड टैबलेट होते हैं वो कहाँ पे डिजॉल्व होता है। तो मैंने अभी डेफिनेशन में बता दिया कि इंटेरिक कोटेड टैबलेट ऐसी टैबलेट होती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डिजॉल्व होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का pH होता है 6 to 7.5, दैट मीन्स अराउंड न्यूट्रल्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनिटोल इज द स्वीटनिंग एजेंट ऑफ चॉइस फॉर। मैनिटोल किस टैबलेट में एज ए स्वीटनिंग एजेंट यूज़ किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट, फिल्म कोटेड टैबलेट। ये नहीं होगा। ऑप्शन बी, च्यूएबल टैबलेट, बिल्कुल करेक्ट। जो च्यूएबल टैबलेट होते हैं उसमें मैनिटोल एज ए स्वीटनिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। कमेंट करके बताइए, मैनिटोल इज अ हाउ मेनी मोर टाइम्स स्वीटनर दैन सुक्रोज। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। जो मैनिटोल होता है वो 72 टाइम्स मोर दैन स्वीटनर होता है सुक्रोज से, और सैक्रिन 500 मोर टाइम्स स्वीटनर होता है।
अब कमेंट करके बताइए एस्पर्टेम कितना टाइम मोर देन स्वीटनर होता है सुक्रोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ टैबलेट इज इंटेंडेड टू डिजॉल्व स्लोली इन माउथ फॉर लोकल इफेक्ट। ऐसी कौन सी टैबलेट है जो माउथ में डिजॉल्व होती है और लोकल इफेक्ट शो करती है। ऑप्शन फर्स्ट सबलिंगल टैबलेट। सबलिंगल टैबलेट जनरली बिलो द टंग प्लेस किया जाता है और ये बाईपास मेटाबॉलिज्म फॉलो करती है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। बक्कल टैबलेट। बक्कल टैबलेट ये बक्कल कैविटी में इसको प्लेस किया जाता है और ये भी बाईपास मेटाबॉलिज्म शो करता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड लोजेंगेस ट्रोचेस, बिल्कुल करेक्ट। लोजेंगेस क्या होता है, ये हमारे माउथ में डिजोल्व होता है और ये लोकल इफेक्ट शो करता है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी लोजेंगेस और ट्रोचेस। और लास्ट ऑप्शन दिया गया है इंटेरिक कोटेड टैबलेट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में डिजोल्व होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लोजेंगेस। Lozenges are designed to dissolve slowly in mouth, that releasing drugs gradually to produce local effect in the mouth and throat. ये कॉमनली यूज़ किए जाते हैं सोर थ्रोट, कफ एंड ओरल इन्फेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंटल कोन्स आर यूज। फर्स्ट ऑप्शन फॉर ट्रीटिंग हाइपरटेंशन। जो ड्रग हाइपरटेंशन में यूज़ किए जाते हैं उसको हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कहते हैं, इसलिए ये नहीं होगा। सेकंड आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन, बिल्कुल करेक्ट। जो डेंटल कोन्स होते हैं वो आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन में के बाद यूज़ किए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है फॉर आई इन्फेक्शन, आई ड्रॉप आई ऑइंटमेंट आएगा। फॉर डायबिटीज़, जो ड्रग डायबिटीज़ में यूज किए जाते हैं उसको एंटी डायबिटिक ड्रग कहते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी डेंटल कोन्स आर यूज आफ्टर द टूथ एक्सट्रैक्शंस। और ये टूथ के सॉकेट के बीच इंसर्ट किया जाता है। ये क्या करता है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है और जो पेन होता है उसको रिड्यूस करता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टैबलेट इज इंटेंडेड टू बी च्यू बिफोर सॉलोविंग। ऐसी कौन सी टैबलेट है जो सॉलो करने से पहले च्यू किया जाता है। इसका आंसर तो सभी को आना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है बक्कल टैबलेट, ये नहीं होगा क्योंकि ये बक्कल कैविटी में प्लेस किया जाता है। सेकंड इंटेरिक कोटेड टैबलेट, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड च्यूएबल टैबलेट, बिल्कुल करेक्ट। जो च्यूएबल टैबलेट होते हैं उसको च्यू किया जाता है बिफोर swallowing। तो कमेंट करके बताइए च्यूएबल टैबलेट में कौन सा स्वीटनर यूज़ किया जाता है एज ए स्वीटनिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच एक्सपीरियंट इज कॉमनली यूज टू प्रोवाइड प्लीजेंट टेस्ट एंड कूलिंग सेंसेशन इन च्यूएबल टैबलेट। यहाँ पे पूछा गया है ऐसा कौन सा एक्सपीरियंट है जो कि च्यूएबल टैबलेट में यूज़ किया जाता है प्लीजेंट टेस्ट एंड कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट लैक्टोज, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी मैनिटॉल, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन सी टाल्क, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी जिलेटिन्स। इसका सही आंसर है मैनिटॉल, बिकॉज मैनिटॉल नॉन हाइग्रोस्कोपिक सुगर अल्कोहल है that provide the sweet taste and cooling sensation. It widely used in chewable tablet because it improves palatability. Next question है sugar coated tablet are mainly prepared to। ऑप्शन फर्स्ट increase drug absorption, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ओडर, बिल्कुल सही। जो शुगर कोटेड टैबलेट होते हैं वो जो बिटर टेस्ट और ओडर होते हैं उनको मास्क करने के लिए यूज़ किया जाता है। रिड्यूस टैबलेट हार्डनेस, ये भी नहीं होगा। और इंक्रीज डिसइंटीग्रेशन टाइम ओनली, ये भी नहीं होगा। अब कमेंट करके बताइए जो शुगर कोटेड टैबलेट है उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि शुगर कोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना है। जो शुगर कोटेड टैबलेट होते हैं उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम है 60 मिनट और जो अनकोटेड टैबलेट है उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 50 मिनट और जो फिल्म कोटेड टैबलेट होते हैं उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम है 30 मिनट। इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको याद रखिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्रेस टैबलेट कोटेड विद कलर और अनकलर शुगर लेयर आर कॉल्ड। ये क्वेश्चन एमपी फार्मासिस्ट 2023 में पूछा गया है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कॉम्प्रेस टैबलेट जो कि शुगर लेयर से कोटेड की जाती है उसको कौन सी टैबलेट कहते हैं।
तो चलिए एक एक ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, फिल्म कोटेड टैबलेट। फिल्म कोटेड टैबलेट क्या होती है? जिसमें फिल्म फॉर्मिंग पॉलीमर यूज़ किए जाते हैं, लाइक मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपिल मिथाइल सेलुलोज। तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इंटेरिक कोटेड टैबलेट। इंटेरिक कोटेड टैबलेट मीन्स ऐसी टैबलेट जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डिजोल्व होती है अल्कलाइन पीएच में, तो ये भी हमारा नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है शुगर कोटेड टैबलेट। शुगर कोटेड टैबलेट बिल्कुल करेक्ट। शुगर कोटेड टैबलेट क्या होती है? जिसमें शुगर की लेयर को अप्लाई किया जाता है। इसका प्राइमरी पर्पज होता है कि जो बिटर टेस्ट है ड्रग की उसको मास्क किया जाए। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा शुगर कोटेड टैबलेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शुगर कोटेड टैबलेट। शुगर कोटेड टैबलेट शुगर लेयर प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है टैबलेट की बिटर टेस्ट मास्क होता है और टैबलेट का अपीयरेंस बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्म कोटेड टैबलेट आर कोटेड विथ। यहाँ पे पूछा गया है जो फिल्म कोटेड टैबलेट होती है वो उसमें कोटिंग एजेंट कौन सा यूज़ करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट शुगर सिरप, ये नहीं होगा क्योंकि ये शुगर कोटेड टैबलेट में यूज होता है। ऑप्शन सेकंड जिलेटिन, जिलेटिन मेनली कैप्सूल में यूज़ किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड एज ए पॉलीमर सच एज ए SPMC, बिल्कुल करेक्ट। जो हाइड्रोक्सी प्रोपिल मिथाइल सेलुलोज है ये पॉलीमर फिल्म कोटेड टैबलेट में यूज़ किए जाते हैं। और लास्ट है ऑप्शन टार्च। टार्च क्या है? डिसिंग्रेंट एंड एज ए बाइंडर, तो ये भी हमारा नहीं होगा। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पॉलीमर यूज एज ए SPMC। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल्म कोटेड टैबलेट एज have thin polymer that provide protection without significantly increasing tablet size। ये बिना टैबलेट की साइज बढ़ाए टैबलेट को फिल्म प्रोवाइड करता है और टैबलेट को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेरिक कोटेड टैबलेट डिजॉल्व इन। ये क्वेश्चन SPSC फार्मासिस्ट 2018 को पूछा गया था। तो इंटेरिक कोटेड टैबलेट क्या होता है कि इंटेरिक कोटेड टैबलेट जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कलाइन पीएच में डिजोल्व होती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन्स। कमेंट करके बताइए इंटेरिक कोटेड टैबलेट में कौन से पॉलीमर यूज़ किए जाते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटेरिक कोटिंग रेजिस्ट गैस्ट्रिक एसिड एंड डिजोल्व इन द अल्कलाइन पीएच ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या करते हैं? जो स्टमक में एसिड होता है उससे टैबलेट को डिग्रेड होने से बचाता है और टैबलेट को डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में लेके जाते हैं, वहाँ पे टैबलेट डिजोल्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल रिलीज टैबलेट आर डिज़ाइन टू। जो CR टैबलेट होते हैं वो कैसे डिज़ाइन किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट इंक्रीज टैबलेट हार्डनेस, ये नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड मेंटेन ड्रग कॉन्सेंट्रेशन फॉर स्पेसिफिक पीरियड, बिल्कुल करेक्ट। इसके नाम में भी आंसर छुपा हुआ है कंट्रोल रिलीज, दैट मीन्स जो ड्रग स्पेसिफिक पीरियड स्लोली रिलीज होता है उसे हम कंट्रोल रिलीज टैबलेट कहते हैं। तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा मेंटेन ड्रग कॉन्सेंट्रेशन फॉर स्पेसिफिक पीरियड। डिजोल्व ओनली इन सलाइवा, ये नहीं होगा। प्रोड्यूस इमीडिएट इफेक्ट ओनली, ये भी नहीं होगा क्योंकि इमीडिएट इफेक्ट चाहिए तो हम कौन सी सबलिंगल टैबलेट लेंगे क्योंकि वो क्या करता है, क्वाइक इफेक्ट शो करता है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कंट्रोल रिलीज टैबलेट रिलीज द ड्रग स्लोली टू मेंटेन कांस्टेंट थेरापेटिक लेवल एंड रिड्यूस डोजिंग फ्रीक्वेंसी। कंट्रोल रिलीज टैबलेट होते हैं वो क्या करते हैं, ड्रग को स्लोली रिलीज करते हैं और जो डोजिंग फ्रीक्वेंसी है उसको रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबलिंगल टैबलेट आर एडमिनिस्टर। जो सबलिंगल टैबलेट है वो कहाँ पे एडमिनिस्टर होती है? तो चलिए एक एक ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट बिटवीन द टीथ, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं जो टीथ के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग यूज़ किए जाते हैं वो यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं। सेकंड ऑप्शन है अंडर द टंग, बिल्कुल करेक्ट। जो सबलिंगल टैबलेट होते हैं वो बिलो द टंग प्लेस किए जाते हैं जो कि क्वाइक इफेक्ट शो करते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर होगा अंडर द टंग। और जो इनसाइड द चीक होते हैं वो बक्कल टैबलेट होते हैं, इसलिए ये नहीं होगा। और इन द स्टमक, ये भी नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, अंडर द टंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबलिंगल टैबलेट डिजोल्व अंडर द टंग एंड प्रोवाइड रैपिड ड्रग एब्जॉर्प्शंस। ये क्या करती है, फास्ट एक्शन शो करती है
और इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोग्लिसरीन। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नाइट्रोग्लिसरीन किस टैबलेट का एग्जाम्पल है, तो ये सबलिंगल का एग्जाम्पल है, वो एंटी एंजेनियल ड्रग के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोज ऑफ ड्रग इज इन एडवोकेट डैश डैश आर एड टू मेक अप इट्स बल्क। जो ड्रग का बल्कनेस इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है वो एसपीएन का नाम पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है बाइंडर्स, बाइंडर नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड लुब्रिकेंट, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड डाइल्यूएंट, फिलर्स, बिल्कुल करेक्ट। इसके नाम में भी आपको आंसर मिल जाएगा। फिलर्स दैट मीन्स जो वॉल्यूम को फिल करता है, बल्कनेस इंक्रीज करके है, उसको हम डाइल्यूएंट कहते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी डाइल्यूएंट। और जो ग्लाइडेंट होता है वो टैबलेट को फ्लो को इम्प्रूव करता है, इसलिए ये भी नहीं होगा, इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट क्या करते हैं, टैबलेट का बल्कनेस इंक्रीज करते हैं, जिससे टैबलेट का जो ड्रग का डोज है वो मेंटेन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट वाइडली यूज डाइल्यूएंट इन टैबलेट फार्मूलेशन। ऐसा कौन सा डाइल्यूएंट है जो टैबलेट फार्मूलेशन में मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है मैनिटोल। मैनिटोल क्या है, स्वीटनर है और ये च्यूएबल टैबलेट में यूज़ किया जाता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, इसलिए ये नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है डाई कैल्शियम फॉस्फेट। डाई कैल्शियम फॉस्फेट ये डाइल्यूएंट है, पर यहाँ पे क्या पूछा गया है, मोस्ट वाइडली यूज, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा लैक्टोज। जो लैक्टोज है ये मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है टैबलेट फॉर्मुलेशन में। और लास्ट ऑप्शन है ट्वाल्क। ट्वाल्क क्या है, ग्लाइडन का एग्जाम्पल है, इसलिए ये भी नहीं होगा, इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी लैक्टोज। लैक्टोज ये मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाने वाला डाइल्यूएंट है जो कि लो कॉस्ट में अवेलेबल होता है, और इसके एग्जाम्पल है लैक्टोज, एमसीसी दैट मीन्स माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, टार्च, डाई कैल्शियम फॉस्फेट। और इसकी ट्रिक है लार्ज डोज मेक सेंस। लार्ज का एल से लैक्टोज, डी से डाई कैल्शियम फॉस्फेट, एम से माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, एस से टार्च। तो ये ट्रिक आप याद रखिए, सारे डाइल्यूएंट आपको अपने आप याद रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टार्च इज कॉमनली यूज एज अ डैश इनवेड ग्रेनुलेशन। टार्च का यूज पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होता है, जो टैबलेट के स्टिकिंग को प्रिवेंट करता है। इसमें क्या आता है, मैग्नीशियम स्टेरेट, स्टेरिक एसिड, टॉल्क, तो ये हमारा नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड बाइंडर, बिल्कुल करेक्ट। जो टार्च होता है एज ए बाइंडर यूज़ किया जाता है। कई बच्चों को ये भी डाउट आएगा कि टार्च एज ए डिसिंग्रेंट भी यूज होता है, बिल्कुल करेक्ट, टार्च डिसिंग्रेंट भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे डिसिंग्रेंट ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बाइंडर। ग्लाइडेंट जो कि टैबलेट के फ्लो को इम्प्रूव करता है, ये नहीं होगा। स्वीटनर, स्वीटनर भी नहीं होगा, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बाइंडर। Starch paste is a commonly used binder in wet granulation because it provide good cohesiveness. इसके एग्जाम्पल है टार्च, जिलेटिन, एक्सिया, ट्रैगकांट। इसकी सिंपल ट्रिक आप याद रख सकते हो, यस गैट, यस फॉर टार्च, जी फॉर जिलेटिन, ए फॉर एक्सिया, टी फॉर ट्रैगकांट। यस गैट से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेरिक एसिड इज प्राइमरली। स्टेरिक एसिड किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए बाइंडर। बाइंडर में हमने अभी देखा क्या आता है, यस गैट, दैट मीन्स टार्च, एक्सिया, जिलेटिन, ट्रैगकांट, तो ये हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट भी हमारा नहीं होगा। इसकी अब मैंने आपको ट्रिक बताई थी, लार्ज डोज मेक सेंस। लार्ज से लैक्टोज, डोज से डाई कैल्शियम फॉस्फेट, एम से माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, एस से टार्च, तो ये भी हमारा नहीं होगा। लुब्रिकेंट, बिल्कुल करेक्ट। स्टेरिक एसिड जो है वो लुब्रिकेंट यूज, एज ए लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। इसकी ट्रिक है MST, एम फॉर मैग्नीशियम स्टेरेट, एस फॉर स्टेरिक एसिड, टी फॉर टॉल्क।
और आप ए से भी याद रख सकते हैं, में सिंगर था, एम फॉर मैग्नीशियम स्टेरेट, एस फॉर स्टेरिक एसिड, टी फॉर टॉल्क। जो स्टेरिक एसिड होते हैं वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन, तो ये एज ए लुब्रिकेंट यूज किया जाता है, नॉट एज ए बाइंडर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लुब्रिकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाइंडर यूज इन टैबलेट फॉर्मुलेशंस। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। यहाँ पे कौन सा बाइंडिंग एजेंट नहीं है ये पूछा गया है, नॉट पूछा गया है। तो चलिए एक एक ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी बाइंडर याद रखने की, वो क्या थी, यस गैट। इससे आप आंसर इजी से फाइंड कर सकते हो। यस फॉर टार्च, टार्च हमारा बाइंडर है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, नॉट बाइंडर, तो ये हमारा बाइंडर है। जिलेटिन सॉल्यूशन ये भी हमारा बाइंडर होता है। पॉलीविनाइल पायरोलिडिन ये भी हमारा बाइंडर होता है। मैग्नीशियम स्टेरेट ये हमारा बाइंडर नहीं होता, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा मैग्नीशियम स्टेरेट। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा मैग्नीशियम स्टेरेट। तो आप इस ट्रिक को याद रखिए, आपको आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, मैग्नीशियम स्टेरेट। मैग्नीशियम स्टेरेट is a lubricant, not binders. Binders such as a torch paste, gelatin, polyvinyl pyrrolidine provide coadjuvant to tablet granules. Question first, which tablet compression machine is mainly used for large scale industrial productions? ये क्वेश्चन एमपी फार्मासिस्ट 2023 के पेपर सेकंड में पूछा गया था। तो चलिए एक एक ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, सिंगल पंच मशीन। सिंगल पंच से आप याद रख सकते हैं, ये स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, यस से स्मॉल। ऑप्शन सेकंड, रोटरी टैबलेट मशीन। आर से आप याद रख सकते हैं, रोटरी टैबलेट मशीन है, रैपिड एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। तो हमारा सही आंसर होगा रोटरी टैबलेट मशीन। कैप्सूल फिलिंग मशीन, ये कैप्सूल को फिल करने के लिए यूज़ होता है, इसलिए ये नहीं होगा। और बॉल मिल इम्पैक्ट एंड एट्रिशन के प्रिंसिपल पर काम करता है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रोटरी टैबलेट मशीन्स। रोटरी टैबलेट मशीन ये मल्टीपल स्टेशंस, रोटरी टैबलेट मशीन हैज़ मल्टीपल स्टेशंस एंड यूज फॉर कंटिन्यूस हाई स्पीड टैबलेट प्रोडक्शंस। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, सिंगल पंच से स्मॉल स्केल एंड रोटरी रैपिड स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ शुगर कोटिंग। शुगर कोटिंग में फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है। तो सबसे पहले शुगर कोटिंग में क्या किया जाता है, सीलिंग किया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सीलिंग। इसमें क्या किया जाता है कि वाटर इम्परमेबल लेयर को अप्लाई किया जाता है, जिससे टैबलेट को और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सीलिंग। सील कोटिंग प्रोटेक्ट द टैबलेट कोर फ्रॉम मॉइस्चर बिफोर फर्दर कोटिंग्स। ये टैबलेट को मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करता है। इसकी ट्रिक है SSFP, एस से एस फॉर सीलिंग, एस फॉर सब कोटिंग, एस फॉर सिरपिंग, एफ फॉर फिनिशिंग, पी फॉर पॉलिशिंग। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है सीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेप ऑफ शुगर कोटिंग राउंड द टैबलेट एजेस एंड इंक्रीज टैबलेट साइज। तो चलिए एक एक ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है सीलिंग। सीलिंग हमने अभी देखा था, इसमें क्या किया जाता है, वाटर इम्परमेबल लेयर को अप्लाई किया जाता है, जिससे टैबलेट कोर को मॉइस्चर से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये हमारा नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड है सब कोटिंग। सब कोटिंग में क्या किया जाता है, तो राउंड टैबलेट एजेस किए जाते हैं और टैबलेट की साइज़ को इंक्रीज किया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा सब कोटिंग। टू कवर द इम्परफेक्शन ऑफ सब कोटेड टैबलेट एंड इम्पार्ट द डिज़ायर कलर्स। तो हमारा ये भी नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन है पॉलिशिंग। इसमें टैबलेट का ग्लॉसी एलिगेंट अपीयरेंस प्रोवाइड किया जाता है।
तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सबकोटिंग। सबकोटिंग बिल्ड अप टैबलेट साइज एंड गिव स्मूथ राउंड शेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप और बॉटम क्राउन ऑफ टैबलेट इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन टैबलेट के डिफेक्ट पे पूछा गया है। तो चलिए एक एक ऑप्शन को देखते हैं। पिकिंग में क्या होता है, जो मटेरियल होता है वो अधेर होता है पंच फेस से। पी से आप याद रख सकते हो पंच फेस, तो ये हमारा नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड कैपिंग। कैपिंग में क्या होता है, जो टैबलेट का अपर एंड लोअर लेयर है उसका पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन होता है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन थर्ड दिया गया है चिपिंग। चिपिंग में क्या होता है, रिमूवल ऑफ स्मॉल चिप्स फ्रॉम एजेस ऑफ द कंप्रेस्ड टैबलेट, तो ये हमारा नहीं होगा। डी है मॉडलिंग। इसमें क्या होता है, अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस टैबलेट होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, कैपिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं टैबलेट के डिफेक्ट पे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो ट्रिक से। क्रेजी लायंस चेज क्रेवल स्मार्ट पीपल मेकिंग ड्रीम्स विन। क्रेजी से कैपिंग, लायन से लैमिनेशन, चेज से सिपिंग, क्लेवर से क्रैकिंग, स्मार्ट से टिकिंग, पीपल से पिकिंग, मेकिंग से मॉडलिंग, ड्रीम से डबल इम्प्रेशन, विन से वेट वेरिएशन। आप इस ट्रिक से सभी डिफेक्ट को याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू टू और मोर हॉरिजॉन्टल लेयर्स इज नाउन एज। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है क्रैकिंग। क्रैकिंग में क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फाइन क्रैक्स ऑन द अपर एंड लोअर सेंट्रल सरफेस, तो ये हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी सिपिंग हमने अभी देखा था कि इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ स्मॉल चिप्स फ्रॉम एजेस ऑफ कंप्रेस्ड टैबलेट, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड लैमिनेशन, बिल्कुल करेक्ट। लैमिनेशन में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू टू और मोर लेयर्स। यल से आप याद रख सकते हो टैबलेट टू और मोर लेयर में सेपरेट हो जाती है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। और पिकिंग में क्या होता है, टैबलेट पंच फेस से अजर होती है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लैमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द टैबलेट सरफेस इज कॉल्ड। तो चलिए एक एक ऑप्शन को देखते हैं। पिकिंग में टैबलेट पंच फेस से अदर होती है, तो ये नहीं होगा। स्टिकिंग में क्या होती है, टैबलेट जो होती है वो डाई वॉल को अदर होती है, तो ये भी नहीं होगा। मॉडलिंग में क्या होती है, बिल्कुल करेक्ट। मॉडलिंग में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन सरफेस ऑफ टैबलेट, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और क्रैकिंग में क्या होता है, हमने अभी देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैबलेट मटेरियल अडहरिंग टू द डाई वॉल इज नाउन एज। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर बता दिया। तो जब टैबलेट डाई वॉल को अडर होती है तो उसको हम स्टिकिंग कहते हैं। पंच फेस को टैबलेट अडर होती है तो उसको पिकिंग कहा जाता है, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन डबल इम्प्रेशन डिफेक्ट इज मेनली कॉज बाय। ऑप्शन फर्स्ट एक्सेस बाइंडर, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी पंच रोटेशन ड्यूरिंग इजेक्शन, बिल्कुल करेक्ट। हमारा करेक्ट आंसर होगा पंच रोटेशन ड्यूरिंग इजेक्शंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल इम्प्रेशन ऑकर्स व्हेन इंग्रेव पंच रोटेट फ्रीली एंड इम्प्रिंट द टैबलेट ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट डिटरमाइन द साइज एंड शेप ऑफ द टैबलेट। ऑप्शन फर्स्ट हॉपर, ये नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड पंच, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड डाई, बिल्कुल करेक्ट। डाई से क्या होती है, टैबलेट की साइज एंड शेप डिटरमिन की जाती है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड डाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं द डाई कैविटी डिटरमाइन द फाइनल साइज एंड शेप ऑफ द टैबलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कोटिंग इक्विपमेंट ऑल्सो नाउन एज एयर सस्पेंशन कोटर। ऑप्शन फर्स्ट है स्टैंडर्ड कोटिंग पैन, इसको क्या कहा जाता है, पिलिग्रिनी पैन और ट्यूब टाइप पैन, तो ये हमारा नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड परफोरेटेड कोटिंग पैन, इसको एसिला कोटा पैन और हाई कोटर पैन कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है फ्लूडाइज बेड कोटर, बिल्कुल करेक्ट। फ्लूडाइज बेड कोटर को एयर सस्पेंशन कोटर कहा जाता है।
तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्लूइडाइज्ड बेड कोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कोटिंग पैन प्रोवाइड मोर इफिशिएंट ड्राइंग? ऑप्शन फर्स्ट, स्टैंडर्ड कोटिंग पैन। ऑप्शन सेकंड, परफोरेटेड कोटिंग पैन। ऑप्शन थर्ड, कोटिंग ट्रे। ऑप्शन फोर्थ, रिबन ब्लेंडर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, परफोरेटेड कोटिंग पैन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ड्राइंग एयर पासेस थ्रू परफोरेशन गिविंग फास्टर एंड मोर इफिशिएंट ड्राइंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैबलेट डिफेक्ट इज कॉज बाय माइग्रेशन ऑफ सोलुबल डाई? तो चलिए देखते हैं, पिकिंग में क्या होता है, पंच फेस से टैबलेट अडेयर होती है, तो ये नहीं होगा। मॉटलिंग, बिल्कुल करेक्ट, मॉटलिंग में क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ सोलुबल डाई ड्यूरिंग ड्राइंग्स, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। लैमिनेशन में क्या होता है, टैबलेट 2 और मोर लेयर में सेपरेट होती है, तो ये नहीं होगा। टिपिंग में क्या होता है, रिमूवल ऑफ स्मॉल शिप्स, तो ये हमारा नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉटलिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अनइवन कलर डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू डाई माइग्रेशंस कॉज मॉटलिंग। डाई माइग्रेशंस के कारण क्या होता है, मॉटलिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टैबलेट डिफेक्ट इज मेनली एसोसिएटेड विद इंग्रेव पंच टिप्स? हम एक एक ऑप्शन को समझते हैं। कैपिंग में क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, डिपार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द मेन बॉडी, उसको हम कैपिंग कहते हैं, तो ये हमारा नहीं होगा। पंच से आप याद रख सकते हो पिकिंग में क्या होता है, पंच फेस से टैबलेट अडेयर होती है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और चिपिंग में स्मॉल रिमूवल ऑफ शिप्स, तो ये नहीं होगा। और क्रैकिंग में क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फाइन क्रैक्स ऑन द अपर एंड लोअर सेंट्रल सरफेस, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पिकिंग। मटेरियल स्टिक टू इंग्रेव पंच लेटर्स एंड पुल फ्रॉम द टैबलेट सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टैबलेट डिफेक्ट इज मेनली कॉज्ड बाय एक्सेस मॉइस्चर इन ग्रैनुलेशंस? ग्रैनुलेशन में एक्सेस मॉइस्चर की वजह से कौन सा डिफेक्ट आता है टैबलेट में, ये पूछा गया है। तो एक्सेस मॉइस्चर होने से क्या होगा, टैबलेट स्टिकिंग होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टैबलेट डिफेक्ट इज कैरेक्टराइज बाय द ब्रेकिंग ऑफ टैबलेट एजेस? सॉरी, यहाँ पे 15 क्वेश्चन होगा, तो चलिए एक एक ऑप्शन को फिर से देखते हैं क्या, ताकि आपको ये अच्छे से याद रह जाए। कैपिंग में क्या होता है, पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन होता है अपर एंड लोअर लेयर का, तो ये हमारा नहीं होगा। लैमिनेशन में सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर लेयर, तो ये भी नहीं होगा। चिपिंग में क्या होता है, रिमूवल ऑफ स्मॉल शिप्स और टैबलेट एजेस, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा चिपिंग। और पिकिंग में टैबलेट अडेयर इनटू पंच फेस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, चिपिंग इज द ब्रेकिंग और क्रैकिंग ऑफ टैबलेट एजेस ड्यू टू लोअर बाइंडर कॉन्सेंट्रेशंस, worn punches or improper handling during manufacturing. Question first, hardness test is also known as? Option first, friability test, ये नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, बिल्कुल करेक्ट। डिसोल्यूशन टेस्ट है, ड्रग रिलीज रेट को मेजर करने के लिए होता है, ये नहीं होगा। और डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, ये टैबलेट कितने समय में ब्रेक होती है, ये डिसइंटीग्रेशन टेस्ट होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हार्डनेस टेस्ट मेजर द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक टैबलेट। हार्डनेस टेस्ट क्या मेजर करता है कि टैबलेट ब्रेक होने में कितना फोर्स लगता है। और इट इंश्योर द टैबलेट कैन विथस्टैंड हैंडलिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन विदाउट ब्रेकिंग्स। ड्यूरिंग हैंडलिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन टैबलेट ब्रेक ना हो, इसलिए ये टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एपरेटस इज यूज फॉर फ्राइबिलिटी टेस्ट? फ्राइबिलिटी टेस्ट के लिए कौन सा एपरेटस यूज करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट, मॉन्सेंटो टेस्टर, ये हार्डनेस टेस्टर है। ऑप्शन सेकंड, फिजर टेस्टर, ये भी हार्डनेस टेस्टर है। ऑप्शन थर्ड, रोचे फ्राइब्रिलेटर, बिल्कुल करेक्ट। फ्राइबिलिटी टेस्ट में रोचे फ्राइब्रिलेटर यूज होता है। और रिजोल्यूशन एपरेटस, ये रिजोल्यूशन के लिए यूज होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रोचे फ्राइब्रिलेटर्स।
Roger vibrator rotate tablet at 25 revolution per minute for 100 revolutions in 4 minutes to determine weight loss due to aberrations. Acceptable probability is less than 1%. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम एक्सेप्टेबल प्रोबेबिलिटी ऑफ टैबलेट इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1%। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी शुड बी लेस देन 1%। इफ हायर वैल्यू इंडिकेट पुअर मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड टैबलेट में ब्रेक ड्यूरिंग हैंडलिंग्स। अगर 1% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो तो टैबलेट हैंडलिंग के दौरान ब्रेक हो सकती है, तो इसलिए उसकी एक्सेप्टेबल रेंज 1% से लेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टैबलेट वे इन वेट वेरिएशन टेस्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 20। According to Indian Pharmacopoeia, 20 tablets are weighed individually and their average weight is calculated and each tablet compared with the average weight। 20 टैबलेट का वेट किया जाता है, फिर उसका एवरेज वेट कैलकुलेट किया जाता है और ईच टैबलेट को एवरेज वेट से कंपेयर किया जाता है, उसे हम वेट वेरिएशन टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैबलेट वेइंग मोर देन 324 mg कैन वेरी बाय। इसका करेक्ट आंसर है ±5% ऑप्शन सी। यहाँ पर आप देख सकते हो जब टैबलेट का वेट 130 mg और लेस होगा तो ±10% डिफरेंस एलो होता है। अगर 130 mg टू 324 mg वेट हो तो ±7.5% डिफरेंस एलो होता है और मोर देन 324 mg टैबलेट का वेट हो तो ±5% डिफरेंस एलो होता है। नेक्स्ट है अनकोटेड टैबलेट शुड डिसइंटीग्रेट विदिन। इसका करेक्ट आंसर होगा 15 मिनट। Uncoated tablet should break into small particles within 15 minutes in water during disintegration test। या आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, UC that means uncoated 15 minutes, FC film coated 30 minutes, SC sugar coated 60 minutes, that means 1 hour। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्म कोटेड टैबलेट शुड डिसइंटीग्रेट विदिन। हमने अभी देखा ये 30 मिनट में डिसइंटीग्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुगर कोटेड टैबलेट शुड डिसइंटीग्रेट विदिन। शुगर कोटेड टैबलेट को डिसइंटीग्रेट होने में 60 मिनट लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूएसपी डिसोल्यूशन एपरेटस इज द पैडल एपरेटस। ये क्वेश्चन ESIC फार्मासिस्ट 2016 को पूछा गया था और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी टाइप सेकंड। यहाँ पर आप देख सकते हो टाइप फर्स्ट बास्केट एपरेटस, टाइप सेकंड पैडल एपरेटस, टाइप थर्ड रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, टाइप 4 फ्लो थ्रू सेल, टाइप 5 पैडल ओवर डिस्क, टाइप 6 रोटेटिंग सिलेंडर, टाइप 7 रेसिप्रोकेटिंग होल्डर। और इसे आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हो, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी टाइप सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसपी डिसोल्यूशन एपरेटस टाइप फर्स्ट इज। हमने अभी देखा जो टाइप फर्स्ट होता है वो बास्केट एपरेटस होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपी डिसोल्यूशन एपरेटस टाइप फर्स्ट इज। यहाँ पर आईपी डिसोल्यूशन एपरेटस पूछा गया है और इसकी मीट्रिक बताता हूँ आपको। आईपी डिसोल्यूशन एपरेटस है यूएसपी के अपोजिट होते हैं, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी पैडल टाइप। यहाँ पर आप देख सकते हो टाइप फर्स्ट पैडल, टाइप सेकंड रोटेटिंग बास्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसोल्यूशन टेस्ट इज मेनली यूज्ड टू डिटरमाइन। डिसोल्यूशन टेस्ट क्यों किया जाता है, तो ये ड्रग रिलीज रेट को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। टैबलेट हार्डनेस के लिए हम हार्डनेस टेस्ट करेंगे, तो ये नहीं होगा। थिकनेस के लिए थिकनेस टेस्ट किया जाता है, तो कमेंट करके बताइए कि थिकनेस के लिए कौन सा स्केल यूज़ किया जाता है। और टैबलेट वेट वेरिएशन टेस्ट में आएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ड्रग रिलीज रेट। डिसोल्यूशन टेस्ट मेजर द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग रिलीज फ्रॉम टैबलेट इनटू डिसोल्यूशन मीडियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर डिसोल्यूशन टेस्ट इज। डिसोल्यूशन टेस्ट में स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, तो इसका आंसर होगा 37 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब कमेंट करके बताइए डिसइंटीग्रेशन टेस्ट का स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है।
यहाँ पर आप देख सकते हो डिसोल्यूशन टेस्टिंग इज कैरी आउट 37 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस विच सिमुलेट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। डिसइंटीग्रेशन का 37 ± 2 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डनेस ऑफ कन्वेंशनल टैबलेट इज जनरली। ये क्वेश्चन HP फार्मासिस्ट 2016 को पूछा गया था और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 3 to 7 kg। Conventional compressed tablet generally have hardness of 3 to 7 kg per centimeter square, it ensuring adequate strength without affecting disintegrations. Next question है content uniformity test is mainly performed for। content uniformity test क्यों किया जाता है लो डोज हाईली पोटेंट ड्रग्स के लिए। content uniformity ensure the each tablet contain correct amount of drug। इस टेस्ट से ये चेक किया जाता है कि हर एक टैबलेट में करेक्ट अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट है और ये स्पेशली लो डोज और हाईली पोटेंट ड्रग के लिए किया जाता है जैसे कि डिगॉक्सिन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की लिंक आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।